तैयार हो जाइए एक और टैक्स के लिए। जी हाँ, धुआं छोड़ती चिमनियाँ, तेल से चलते कारखाने और डीजल पेट्रोल पर चलती गाड़ियाँ, ये सब हवा में कार्बन छोड़ रहे हैं, जिस पर अब टैक्स लगाने का फैसला हो चुका है। ये फैसला अब नहीं बल्कि 1990 से अमल दरामद हो चुका। नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन ने 1991 से दुनिया का सबसे पहला कार्बन टैक्स मुतारिफ कराया। इसके बाद दुनिया के बहुत सारे ममालिक जैसे कि कनाडा, फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया वगैरह भी कार्बन टैक्स नाफिज कर चुके हैं। पाकिस्तान में अभी तक कार्बन टैक्स नहीं लगाया गया, मगर इसके फवायद और नुकसान पर बहस जारी है। जी हाँ, बहस जारी है। आखिर क्यों धुआं छोड़ने पर भी टैक्स लगाना पड़ गया? आम इंसान ये सोचता है कि अगर यही टैक्स के हालात रहे तो सांस लेने पर भी टैक्स देना पड़ेगा, मगर जरा ठहरिए। दर हकीकत ये टैक्स लगाया ही इस वजह से जाता है कि आप अच्छी फिजा में सांस लें। कार्बन टैक्स की बुनियाद 1990 की दिहाई में इस वक्त पड़ी जब साइंसदानों और माहिरीन ने कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ती हुई मिकदार माहौलियाती तब्दीलियां रूनुमा करने लगी। ये गैसेस कोयला, तेल और गैस के चलने से पैदा होती हैं। इनके अखराज को कम करने के लिए माहिरीन ने एक ऐसा मालियाती निज़ाम तजवीज़ किया जो कंपनियों और अफराद को अपने कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम करने की तरगीब दे। इस निज़ाम में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को गिना जाता है। मसलन 1 लीटर का खाम तेल तकरीबन 2.3 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। हुकूमत CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड पर टन के हिसाब से एक टैक्स रेट मुतारिफ करवा देती है। फर्ज कर लीजिए कि $30 पर टन के हिसाब से टैक्स लगाया गया है, तो जो फैक्ट्री 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड फजा में छोड़ रही है उसको $3000 टैक्स देना पड़ेगा। हुकूमतें कार्बन टैक्स को जमा करके मौसमियाती तब्दीलियों से मुंसलिक किसी प्रोजेक्ट पर खर्च करती हैं या फिर इससे मुतासरा अफराद की फलाह व बहबूद पर खर्च करती हैं। इसमें सबसे अहम नुक्ता यह है कि फैक्ट्रियां अपना टैक्स तो दे देती हैं, मगर वो इसको अपनी पैदावारी लागत में डालकर ये टैक्स का बोझ भी कंज्यूमर या आम आदमी पर डाल देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर जब आप एक महंगी चीज को छोड़कर क्लीन एनर्जी पर पैदा की जाने वाली सस्ती चीज लेंगे तो धुआं छोड़ती सनत से बनने वाली प्रोडक्ट मार्केट में मुकाबला नहीं कर सकेगी और यूं वो क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट भी करेंगे, और जब तक नहीं करेंगे तब तक टैक्स देंगे, और वो टैक्स माहौल खराब करने के अजाले के तौर पर माहौल दोस्त इनिशिएटिव्स के काम भी आएगा। इसके पीछे आइडिया यही है कि पोल्यूशन फैलाने की कीमत पोल्यूटर ही अदा करे और कम पोल्यूशन को इंसेंटिव दिया जा सके। क्या दुनिया में इस टैक्स के नफाज के कोई फवायद भी बरामद हुए हैं? जी हाँ, स्वीडन ने फी टन कार्बन पर $137 का टैक्स लगाया। नतीजतन 1990 से 2020 के दरमियान स्वीडन अपने अखराज में 27% कमी की, जबकि उसकी मईशत भी 78% बढ़ी। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए कार्बन टैक्स का निफास एक तरफ तो माहौलियाती नुकसानात को कम करने में मदद देगा, मगर दूसरी तरफ पहले ही टैक्स बोझ में दबी अवाम पर इजाफी बोझ भी डालेगा। पाकिस्तान की अपनी हुकूमत तो शायद ये बोझ न डाले, मगर मगरबी दुनिया अब दूसरे ममालिक से दरामद शुदा अशिया पर CBAM नामी कार्बन टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। मसलन अगर एक चीज़ पाकिस्तान में बनती है और उसकी प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज होता है तो यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान से आने वाली इस चीज़ पर टैक्स आयद करेगा। जितना टैक्स आयद होगा उतनी ही मार्केट में अशिया महंगी और नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाती है। पाकिस्तान पहले ही लेदर, टेक्सटाइल, सीमेंट और स्टील यूरोपीय मंडियों तक पहुँचा रहा है। टैक्स लगने के बाद हमारी मईशत को बेतहाशा नुकसान पहुँचेगा। यही वजह है कि हमें अपने मुल्क को क्लीन एनर्जी पर जल्द से जल्द शिफ्ट करना होगा। हमें समझना होगा कि दुनिया की डायनामिक्स कैसे चेंज हो रही हैं। हमें समझना होगा कि दुनिया की प्रायोरिटीज़ क्या हैं और ख़ुद को उनके मुताबिक ढालना होगा। आइए अहद करें कि हम अपने घर, गाड़ी, फैक्ट्री सबको क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट करेंगे और माहौल दोस्त ज़िंदगी गुजारेंगे।